हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं नूतन के रसोई में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आप सभी के साथ आई हूँ। तो ये कहानी सुनने में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये कहानी बहुत मज़ेदार है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस कहानी का नाम बता दूँ तो कहानी का नाम है नाग की बेटी। नाग की बेटी की कहानी है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा। तो सुना देती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को मैं ये कहानी। बहुत पुरानी बात है फ्रेंड्स। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उनके 6 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा टप्पू था। टप्पू बहुत ही बदमाश था क्योंकि सबकी लाड़ प्यार जो मिलती थी उसे। 5 बड़े भाई थे और टप्पू लास्ट में सबसे छोटा भाई था। टप्पू बहुत रूड नेचर का था और बहुत मनमानी करने वाला था। टप्पू के पापा बहुत पहले गुजर चुके थे, इसलिए सारा घर का परवरिश और देख रेख उसके माँ के ऊपर था। तो 5 भाई का शादी माँ ने कर दिया था, लेकिन टप्पू का जब भी रिश्ता आता था टप्पू उसे इनकार कर देता था, ये बोल के कि लड़की अच्छी नहीं है। हर बार यही होता था, रिलेशन आता था और टप्पू बोल देता था कि लड़की अच्छी नहीं है, मैं शादी करने वाला नहीं हूँ। इससे उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। घर में भी उसकी वही आदत थी। जब भी घर में उसकी माँ या उसकी भाभियाँ खाना पीना बना के उसके सामने लेके आती थी तो खाना ज़रूर खाता था, लेकिन उसमें एक नखरा ज़रूर करता था कि ये अच्छा नहीं है, ये टेस्टी नहीं बना है, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। इससे सभी घर वाले परेशान थे, लेकिन टप्पू सबसे प्यारा जो था तो सब उसे मानते भी थे और लाड़ प्यार भी करते थे। सब भाभियाँ उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है कि टप्पू की माँ ने टप्पू का फेवरेट खाना जो उसे बचपन में खिलाया करती थी अपने हाथों से बना के लेके आई, और उसको ये उम्मीद था कि शायद आज मेरा टप्पू ये खाना खा के बोलेगा कि माँ तू बहुत अच्छा बनाई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टप्पू उस दिन भी खाना खाया जरूर, लेकिन फिर से वही वाला नखड़ा दिखा दिया कि ये खाना टेस्टी नहीं है। गुस्से में उसकी माँ ने टप्पू को बोला कि जा तू एक परी ढूंढ के ला अपने लिए, वही तुझे अच्छा बनाएगी खिलाएगी, मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं देखने वाली। एज गुजरते गुजरते 40 का भी हो गया था, अब कोई रिश्ता आ भी नहीं रहा था। टप्पू की माँ बहुत परेशान रहती थी हमेशा कि जैसे 5 बेटे का घर परिवार बस गया है मेरे रहते रहते, वैसे टप्पू का भी फैमिली हो जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। टप्पू 40 का जो हो गया था, घर में कोई रिलेशन आता नहीं था। टप्पू की माँ इधर उधर सबसे सब रिलेशन में बोलती फिरती थी कि मेरे टप्पू के लिए एक नया रिलेशन लेके आओ, एक नई सी लड़की लेके आओ जिससे मैं अपने टप्पू का शादी कर दूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुस्से में माँ ने जब बोला कि जा तू अपने लिए एक परी ढूंढ के ला, तो टप्पू को बहुत बुरा लगा और वो उसी पल घर को छोड़ के गांव में जा निकला। गांव में जाते जाते वो बहुत दूर चला गया। वहाँ देखा कि एक इंसान बहुत तेज से रो रहा है और चिल्ला रहा है। ये देख टप्पू को रहा नहीं गया। टप्पू नखड़ीला और नकचड़ जरूर था, लेकिन उसे प्यार भी करने आता था, लोगों के साथ कैसे रहना ये भी करने आता था। टप्पू ने उस इंसान को पूछा कि आप क्यों रो रहे हो अंकल। तो इंसान ने बताया कि मेरी एक बेटी रहती थी और पता नहीं अचानक से वो कहाँ गायब हो गई है, मैं उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। अभी शाम होने वाला है, अभी तक हमारी बेटी घर वापस भी नहीं आई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस इंसान ने टप्पू से बोला कि अगर मैं आपकी बेटी के हेल्प करने के लिए रेडी हूँ और ढूंढ के उसे लाऊं तो इसके बदले आप मुझे क्या दीजिएगा। वो जो इंसान था वो इच्छाधारी नाग था। वो मन ही मन मुस्कुराया और खुश हो गया और बोला कि मैं तो एक इच्छाधारी नाग हूँ, अपने इच्छा से मैं जो भी कुछ चाहे ला सकता हूँ, तो मैं इस इंसान के लिए कुछ भी कर दूंगा। इसलिए वो बिल्कुल खुश हो गया और बोला कि हाँ मैं तेरा शर्त मानता हूँ, लेकिन तू पहले मेरी बेटी को ढूंढ के ला। टप्पू बहुत दूर जाने लगा, गांव में जाने लगा। अचानक से वो एक जंगल में प्रवेश किया। जंगल में जाने के बाद वो देखा कि एक सांप जो है वो घूम घूम के चारा कर रही है, दाने चुन रही है, खा रही है और उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा उजाला है। ये देख टप्पू बहुत प्रभावित होने के बाद उसने एक नज़र जब उस जंगल में डाली तो देखा कि कुछ चमक सा रहा है। ये देख टप्पू बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे पता था कि ये मणि है। बहुत पहले वो अपनी माँ से मणि का कहानी सुना करता था। टप्पू ने अपने जेब से हैंकी निकाली और मणि पे डाल दी। जैसे ही मणि ढका हैंकी से, चारों तरफ अंधेरा हो गया। वह नागिन झट से आई और चारों तरफ मरनाने लगी जैसे कि वो मर जाएगी।
ये देख टप्पू से रहा नहीं गया और उसने जेब से वापस से मणि को निकाला और हैंकी को हटाया। जैसे ही हैंकी को हटाया और मणि को रखा, वैसे ही उजाला हो गया। नागिन बहुत खुश हुई और वो एक सुंदर सी लड़की के रूप में आ गई, क्योंकि वो इच्छाधारी नागिन थी। वो जो नाग था उसी की वो बेटी थी। उसने बोला कि आपने तो मेरा मणि चुरा लिया, मुझे लगा कि आज ही मेरा लास्ट डे था, लेकिन आपने फिर वापस से मणि को रख दिया और मैं आपके सामने आ गई। टप्पू ने बोला कि मणि का कहानी मैं बहुत पहले सुना था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, इसलिए मैं मणि को ले लिया, लेकिन आपको तड़पते हुए देख मैं रह नहीं पाया। ऐसे आप बताओ कि आप कौन हो? लड़की ने बोला कि मैं और मेरा पिता एक गांव में रहते हैं। हम लोग किसी श्राप से नाग हो गए हैं और इसीलिए हम और हमारे पिता दोनों लोग इस गांव में रहते हैं। मैं आज घूमने के चक्कर में इतनी दूर आ गई और जंगल में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यही सफ़र करने लगी। टप्पू ने बोला कि ओ, एक इंसान मुझे मिला था जो बहुत रो रहा था, हो ना हो आप ही उन्हीं की बेटी तो नहीं है? लड़की ने बोला कि हाँ, मुझे तो ये बात पता ही नहीं चला कि मैं बहुत दूर आ गई हूँ और मेरा पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे। अब मुझे बहुत जल्दी ही अपने पिता के पास जाना होगा। चलो चलो, आप भी चलो, आप इस जंगल में अकेले क्या करोगे? ये सुन टप्पू ने बोला कि आप तो चली जाओगी, आप इच्छाधारी नागिन हो, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा, मैं ठहरा इंसान। लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा रूप रखती हूँ और आप मेरे साथ चल चलो। नागिन ने तुरंत एक हिरनी का रूप रखा और बहुत खूबसूरत हिरनी बन गया तब और बोला कि आप मेरे पीछे बैठो और मेरा सींग पकड़ो और हम लोग जल्दी से चलते हैं। टप्पू ने हिरनी के शरीर पे बैठा और झट से गांव में आ गया, जहां उसका वो अंकल रो रहा था। वहां आने के बाद नागिन ने फिर से नागिन का रूप धारण कर लिया। ये देख उसका पिता बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को बहुत चूमा चाटा और बोला कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मैं बहुत परेशान था। टप्पू ने बोला कि मैं आपकी बेटी को ढूंढ के ला दिया, अब आपको अपना शर्त पूरा करना होगा। ये सुन नाग ने बोला कि हाँ, आप ज़रूर बोलो, आपकी इच्छा क्या है? टप्पू ने बोला कि मैं एक परी से शादी करना चाहता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत प्यार करेगी। ये बात सुन के नाग ने बोला कि बेटा, मैं और मेरी बेटी किसी श्रापवश नाग हो गए थे। बहुत पहले एक मुनि ने मुझे श्राप दिया था कि तुम नाग हो जाओ किसी कारणवश, और उसने ये भी बोला था कि जिस दिन कोई इंसान तुम लोग के सामने आएगा और तुम्हारा मणि तो लेगा, बस बाद में उसे अफसोस होगा, उसे फील होगा कि मुझे आपके मणि नहीं चुराने होंगे और वापस से दे देगा, उसी दिन से तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। ये सुन टप्पू बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो मणि वापस दे चुका था उस लड़की को और उसकी खूबसूरती उसके नज़र में आ रही थी। नाग ने बोला कि ऐसा मौका फिर कहाँ से आएगा, इतनी खूबसूरत मेरी बेटी है और ये परी है। मैं परी लोक जा रहा हूँ और अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में सौंप रहा हूँ। और नाग ने अपनी बेटी को टप्पू के साथ भेज दिया और खुद परलोक चला गया। यहाँ घर में आने के बाद जब टप्पू आया लड़की के साथ, तो लड़की को देख के उसकी मम्मी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो बिल्कुल परी टाइप की थी तो वो परी ही। उनकी भाभियाँ भी बहुत खुश हुई कि मुझे इतनी खूबसूरत सी देवरानी जो मिल गई, और उनकी मम्मी भी बहुत खुश हुई और बहुत धूमधाम से टप्पू और उस परी का शादी हो गया। बीच बीच में वो परी कभी कभी टप्पू को परलोक भी घुमाया करती थी और सब फैमिली बहुत खुश रहने लगे और पहले जैसा बिल्कुल माहौल भी अच्छा हो गया, क्योंकि परी बहुत अच्छा अच्छा खाना और डिशेस भी बनाती थी और पप्पू बहुत मज़े से खाता भी था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये मेरी कहानी आप सभी को, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो मुझे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।